हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए अगस्त मंथ की प्रेडिक्शन करने वाली हूँ कि अगस्त मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। सो सबसे पहले ये वाला जो यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी देखूँगी कि ओवरऑल क्या हो रहा है आपके मंथ में। उसके बाद ये जो कार्ड्स है ये आपकी लव लाइफ के लिए है और ये आपके करियर के लिए है, या अगर जॉब नहीं करते हो तो स्टडीज़ के लिए है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो ये ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ। डेथ कार्ड देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, जस्ट चलो। तो सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ वो है कोई मेजर साइकिल है वो एंड हो रहा है। कोई मेजर साइकिल आपकी लाइफ का, अभी कुछ भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। मे बी आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हो। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो जो बहुत ट्रिकी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। सब कुछ क्लियर नहीं है, सामने नहीं है, कुछ दाल में काला टाइप कुछ चल रहा है पीठ के पीछे। कुछ कुछ तो एनर्जी है जो यहाँ पे क्लियर नहीं है, या फिर आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो एक तो वो वाली एनर्जी का एंड मुझे दिख रहा है। तो ये जो भी एंडिंग हो रही है ये एक बेटर एंडिंग है, ये कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये आपके अच्छे के लिए एंडिंग हो रही है। और इस एंडिंग के साथ मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ कप्स, जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो आपकी कोई विश फुलफ़िल हो रही है। हो सकता है ये जो एंडिंग है यही आपकी विश फुलफ़िलमेंट हो, या फिर अगर ये कोई अलग चीज़ है तो मे बी आप इमोशनली बहुत सैटिस्फाई फ़ील करोगे। मतलब जो भी ये एंडिंग है, तो ये बहुत अच्छी कुछ देख पा रही हूँ मैं कि अच्छा ही है जो भी एंड हो रहा है। और साथ में जो आपका मेन कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो ये इंडिकेट कर रहा है अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा अपनी वर्क लाइफ, रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग किसी भी तरीके से एक स्ट्रेस वाली एनर्जी में थे, तो ये वाला मंथ आपको कहा जा रहा है, या फिर आप खुद ही ऐसा करने वाले हो इस मंथ में कि आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा खुद पे ध्यान देंगे। मतलब इन शॉर्ट रिलैक्स वाली एनर्जी है। सो ये तो है मेन एनर्जी। मेन हो रहा है कि कोई आपका चैप्टर एंड हो रहा है, और ये अच्छी चीज़ है जो भी एंड हो रही है। ये भी इंडिकेट कर सकता है कि मे भी कोई इंसान अपनी फीलिंग्स अभी तक हाइड कर रहा था, या फिर आपको क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं दे रहा था। तो मे बी वो वाला साइकिल एंड हो रहा है कि अब वो आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा। मे बी हो सकता है कोई कमिटमेंट, कुछ ऐसा कुछ हो, कुछ न्यू बिगिनिंग हो जाए, क्योंकि जहाँ पे एंडिंग है उसके साथ ही न्यू बिगिनिंग भी है, कि जस्ट एंडिंग नहीं है कि एंडिंग हो रही है तो ख़त्म। या फिर अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कोई इस ऐसे इंसान के साथ में हो जहाँ पे आप बहुत ही कंफ्यूज फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है कि ये इंसान बोल कुछ रहा है, कुछ इसकी वाइब कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो वो वाला चैप्टर अब आप एंड कर दोगे, कि वो सब चीज़ों से आप उसको साइड कर दोगे कि बस ठीक है, अब ये बहुत हो गया। अब स्पेसिफिक देख लेते हैं। अब ये है आपके करियर के लिए और स्टडीज़ के लिए, जो स्टडीज़ कर रहे हैं। ये वाला कार्ड गाइडेंस के लिए है। तो आपका करियर और स्टडीज़ दोनों ही मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी थोड़े बहुत यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि कोई इम्पल्सिव डिसीज़न भी ले रहे हो, समथिंग कि जो आप बहुत सोच समझ कर नहीं कर रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी में कि चलो आज कुछ ऐसा मन कर रहा है कुछ ऐसा करने का, तो बस करने के लिए कर रहे हो, बस उतना कुछ थॉटफुल चीज़ें नहीं दिख रही है। बट ओवरऑल फाइनेंशियली आप अच्छा करोगे,
क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। आपको अपने जो भी आपने पास्ट में कुछ एफ़र्ट किए थे उसका अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, आप उसको एन्जॉय कर रहे हो, फाइनेंशियली अच्छा है। और जो स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी अच्छा है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे रश्ड एनर्जी दिख रही है कि मे बी आप ओवरली एक्टिव हो। मिक्स एनर्जी है, मतलब ओवरली एक्टिव और ग्राउंडेड दोनों एक साथ, तो ऑब्वियसली पूरा मंथ की एनर्जी है तो सेम तो नहीं रह सकते। तो बस गाइडेंस यहाँ पे है कि अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड। तो जो भी करोगे आप इस मंथ में, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि ये कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट मुझे देगा या नहीं देगा, मैं इस चीज़ पे मेहनत कर रही हूँ, कुछ होगा इसका नहीं होगा, मैं ये स्टडी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्या इसके रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में आएँगे? तो आंसर इज़ येस। जो भी आप कर रहे हो उसका आपको विन विन आउटकम ही देखने को मिलेगा, आपके फ़ेवर में ही चीज़ें होगी, डाउट करने का कोई भी यहाँ पे सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो ये है आपके करियर के लिए। और अब देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स के लिए कि क्या आ रहा है। रिलेशनशिप में, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो अगस्त मंथ में अब आप पीसफुली उनको रिज़ॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो, या उनसे कह सकते हैं कि बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ न्यू न्यू चीज़ें कर रहे हो, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे हो सकता है कि आप न्यू एफ़र्ट डाल रहे हो, कुछ एक दूसरे को जानने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। जो पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसको पीछे छोड़ के, पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आप, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद मे बी, बट यहाँ पे ऐसा रिलेशनशिप वाली एनर्जी नहीं है, ये जस्ट कोई क्रश, कोई 10 ऐसे दिखना कि अच्छा इसको भी, ये भी तो कंसिडर किया जा सकता है। कुछ बस क्रश टाइप वाली है कि जस्ट स्टार्ट हो सकता है, बिगिनिंग को दिखा रहा है ये कार्ड। ऐसा नहीं है कि सीधा रिलेशनशिप में आ जाओगे, बट हाँ, कुछ हो सकता है कि क्रश टाइप, या फिर कुछ नया कोई दिख सकता है, कुछ हो सकता है। और गाइडेंस इज़, आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस आ रही है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो अगर आप रिलेशनशिप में हो और उसमें प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आपको बताया जा रहा है कि वो प्रॉब्लम्स आपके टेस्ट का एक पार्ट थी। मतलब ये यूनिवर्स का एक तरीका है आपको टेस्ट करने का, कि आप में कितनी क्षमता है चीज़ों से गो थ्रू करने की। अगर आप रियली कोई चीज़ चाहते हो तो आप में कितनी क्षमता है कि आप उसके लिए कितना एफ़र्ट कर सकते हो, कितना सहन कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो ये एक यूनिवर्स का वे था आपको टेस्ट करने का। तो अगर अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो अगस्त मंथ में अब आपने ऑलरेडी यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स आ चुका है, आपने वो टेस्ट पास कर लिया है, आप स्मूथली अब आगे बढ़ रहे हो, आपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट आए थे उसको रिजॉल्व करके आप आगे बढ़ रहे हो। अगर अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था तो मे बी हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से ना चले, बट एंड होते होते आप उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। तो अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि वो आपका टेस्ट है, आपको उसमें अच्छा करना है और आप उसको पार कर भी जाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है कि आप पीसफुली रिजॉल्व करके आगे बढ़ रहे हो, बढ़ोगे आप। सो अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो उससे घबराना नहीं है, उसको फेस करना है। वो जस्ट आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है कि हाउ मच यू वांट इट। ओके, सो ये थी आपके अगस्त मंथ की रीडिंग। अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप
मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट में लिख के मुझे आप बता सकते हो।